प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज आप सबका अपने चैनल पीसफुल माइंड पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जब भी किसी टॉपिक पे आपसे बात करता हूं तो ये टॉपिक मेरे ज़िंदगी का अनुभव है। मैंने इसे अपने जीवन में प्रयोग किया है और मुझे नज़दीक से जानने वाले जो लोग हैं वो इस बातों का सत्यापन कर सकते हैं। अर्थात जो भी मुझे मिला है, जो भी अनुभव हमने पाया है, वही आपसे साझा करता हूँ, ताकि आप अगर अपने जीवन में इस अनुभव का कोई लाभ ले सकें तो आपका जीवन बड़ा सहज और बड़ा शांतमय सुखद हो जाएगा। आज इसी संदर्भ में मैं जीवन की एक बहुत ही अमूल्य निधि, और वो क्या है, वो है सहयोग की शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। सहयोग की शक्ति आत्मा की एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको सामाजिक प्राणी बनाता है। सहयोग से ही संगठन का जन्म होता है, सहयोग से स्नेह भावना पनपती है, सहयोग से मित्रता बढ़ती है और सहयोग से अपनापन बढ़ता है। अर्थात सहयोग की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखती है। सहयोग से ही इस समाज की रचना होती है। इसलिए आपने अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु का नाम सुना होगा। बहुत बड़े दार्शनिक थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा था, एनीवन हु इज अनेबल टू लिव इन द सोसाइटी इज आइदर ए बीस्ट और ए गॉड। अर्थात जो व्यक्ति समाज के अंदर नहीं रह सकता, या तो वो जानवर है या फिर देवता। अरिस्टोटल ने ये क्यों कहा? उन्होंने इस शक्ति को ही परखा कि जो सहयोग की शक्ति है वो समाज के अंदर रहने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है। समाज और परिवार को आगे बढ़ाने में अगर आप किसी भी शक्ति का प्रयोग करें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाली शक्ति है वो है सहयोग की शक्ति, और इसकी अहम भूमिका है। कोई भी समाज बिना सहयोग के अपने प्रगति पथ पर नहीं बढ़ सकता। आपको याद हो, जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो महात्मा गांधी उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, और असहयोग आंदोलन में जो भी विदेश के कपड़े थे, जो सामान थे, उसका बहिष्कार किया गया। गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भावना रखी गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका बहुत बड़ा असर उस समय के शासक पर पड़ा, और अंततोगत्वा उसे ये देश छोड़कर भागना पड़ा। हमारा देश आज़ाद हुआ। तो सहयोग की शक्ति बहुत बड़ा परिणाम आपको दे सकता है। देश के आज़ाद होने में अगर सहयोग शक्ति की आवश्यकता है तो आपके स्वयं के आज़ाद होने के लिए भी इस शक्ति का बहुत बड़ा उपयोग है। अब ये स्वयं से आज़ाद होना क्या है? देखिए, सबसे पहले सहयोग शक्ति की आवश्यकता तब पड़ती है आप अपने अंदर सोचें कि आपके अंदर की कमियां क्या हैं। आपके अंदर वैसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको जगह जगह परेशान करता है। आप उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो अपनी कमजोरियों को छोड़ना, इसके लिए भी आपको आध्यात्मिक सहयोग की ज़रूरत है, स्नेह शक्ति की ज़रूरत है, अपने आस्था की ज़रूरत है। अपने सुंदर जो चीज़ें आपकी अच्छाइयाँ हैं उसको एकात्म करने की, उसको समग्र करने की और उसको यूज करने की ज़रूरत है। अर्थात अगर अपनी बुराइयों को आप हटाते चलते हैं अपने जीवन में और अपनी अच्छाइयों को सामने लाते जाते हैं तो ये भी स्वयं को सहयोग देना है। तो सहयोग की शक्ति का बड़ा व्यापक अर्थ है। अब देखिए कि एक कहावत है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। अर्थात कोई भी काम अगर हम अकेला करना चाहें और बड़ा काम करना चाहें तो शायद उसमें सफलता संभव न हो, लेकिन वही काम जब हम सब मिल के करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से करते हैं, तो वो काम बड़ा आसानी से हो जाता है। सहयोग न सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, बल्कि सहयोग की ताकत से आप अपने लिए भी आदर के पात्र हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी आदर के पात्र हो सकते हैं। अब जब भी कोई बड़ा काम करेंगे, इकट्ठा होकर करेंगे
और सफल दिशा में करेंगे तो उसका परिणाम आपको बड़ा सुकून देगा, बड़ा आनंद देगा। इसलिए कहते हैं कि जो सहयोग है वो एक संगठनात्मक शक्ति है, संगठन की शक्ति है सहयोग। अब कल्पना कीजिए, जब समाज में चंद लोग ही रह रहे होंगे तो उस समय समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सहेजने के लिए, उसकी परंपरा को और सुंदर बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए भी तो सहयोग की शक्ति ही का प्रयोग किया गया होगा। चुनौतियों को सामना करने की शक्ति सहयोग शक्ति कहलाती है। कोई भी कार्य पूर्णता की रूपरेखा तभी लेती है जब आपसी सहयोग हो। सहयोग स्नेह भावना का परिचायक है। सहयोग एकता का प्रदर्शन है। सहयोग समरसता का प्रदर्शन है। सहयोग निर्माणता का नाम है। सहयोग विजय की शक्ति है। सहयोग की शक्ति को स्वयं के अंदर आप समा लीजिए तो आप देखेंगे इंसान की अंदर की जो दया भावना है वो सहयोग की शक्ति से और प्रखर हो जाती है। सहयोग की शक्ति की कोई बाउंड्री नहीं है। सहयोग एक जुनून की तरह आपके अंदर पैदा होता है। इसलिए जब कभी भी जीवन में कोई काम आपको कठिन लगे तो अपने आसपास पड़ोस के जानने वाले अपने मित्र संभावों के साथ शेयर करके, आपस में बातचीत करके एक निष्कर्ष निकाल लीजिए और सहयोग लीजिए सबसे। फिर देखिए वो काम कितने आसानी से आपके पास आपका साथ निभाएगा, काम आसानी से हो जाएगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब सहयोग हम किसी को करते हैं तो वो सदा सकारात्मक हो, नकारात्मक सहयोग ना हो। अब प्रश्न ये है कि सकारात्मक सहयोग क्या है और नकारात्मक सहयोग क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी समय जो उसकी आवश्यकता है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है और आपको ये पता है कि हमारी थोड़ी मदद से इसका ये काम हो जाएगा, तो आप उसको जरूर कीजिए। आर्थिक सहायता देना हो, शारीरिक श्रम करना हो, आपको किसी गरीब बच्चे को मदद करना हो, किसी और गरीब लोगों को आप और किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, वो आपको बड़ा सुकून देगा। वो आपका सार्थक मदद है, सकारात्मक मदद है। किसी होनहार बच्चे का सफल मार्ग निर्देशन कर देना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, जो काम अकेला नहीं हो सकता उसमें अपनी भी श्रमदान देना, ये सब सकारात्मक सहयोग के अंदर आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में, अपने आपराधिक गतिविधि में, किसी भ्रष्टाचार में, किसी अन्याय में या किसी तरह के और पापाचार में अगर आप किसी को सहयोग करते हैं तो ये नेगेटिव, अर्थात ये सहयोग नकारात्मक सहयोग है। ऐसा नहीं करना है। सहयोगी जीवन बड़ा पवित्र जीवन होता है। सहयोगी जीवन वाला व्यक्ति मानवता का बहुत बड़ा पुरोधा है। इसलिए अपने जीवन में सदैव सहयोग की शक्ति का प्रयोग कीजिए। देखिए उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उसका परिणाम दुआ के रूप में आपके सामने आएगी। तो कहते हैं दुआ दो और दुआ लो। अगर आपने सहयोग से आपने दुआ रूपी शक्ति इकट्ठा किया है, लोगों की दुआएं आपने अपने खजाने में भरी हैं, तो आपका जीवन बड़ा आनंदमय, बड़ा सुखमय, बड़ा शांत और बड़ा सहज हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में जब भी मौका मिले एक दूसरे का सहयोग कीजिए, सकारात्मक सहयोग कीजिए, तन मन धन समय और संकल्प से सहयोग कीजिए और देखिए आपका जीवन कितना आनंददायी बनता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर आगे आपसे मिलूँगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।